जिस वक्त मैं मौजूद हूँ जमात इस्लामी बहावलपुर के ऑफिस में, यहाँ पर एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग का मकसद जो है मज़दूरों की आवाज़ को बुलंद करना है, उनके जो मसाइल हैं उनको उजागर करना है। यहाँ पर साफ़ियों की बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद है, यहाँ पर वर्कर भी बैठे हुए हैं और मज़दूर भी बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे पास जो मेहमान हैं, मरकज़ी सदर हैं यूनियन के, इनसे बात करेंगे जो आज बात की जा रही है मज़दूरों के हवाले से, तो वो किन मसाइल के ऊपर रोशनी डालेंगे और आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे। सर क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त निकले हुए हैं, पूरी कैंपेन कर रहे हैं ठेकेदारी निज़ाम के ख़िलाफ़। जो ठेकेदार परमानेंट मुलाजमतें नहीं दी जाती, ठेकेदारी निज़ाम के ज़रिए लोगों को हायर किया जाता है और 7.5 करोड़ लेबर में से सिर्फ 36 लाख लोगों पर लेबर कवानीन नाफज़ हैं। 22 लाख लोगों को सोशल प्रोटेक्शन दी जाती है। हम ये समझते हैं कि ये 7.5 करोड़ लोगों के लिए होनी चाहिए और मिनिमम वेज पर अमल नहीं किया जाता और मिनिमम वेज वैसे ही बहुत कम है। 17,500 रुपये कम से कम तनख्वाह है, वो भी नहीं दी जाती। 10,000 दी जाती है, 12,000 दी जाती है, ये बहुत कम है। तो मज़दूर इस वक्त बहुत मुश्किल में है और हुक्मरान जो है वो अक्ल के नाखन लें, इनको इनके हुकूक दें। ये सब लोगों को 7.5 करोड़ लोगों को रजिस्टर करें और इनका तहफ़्फ़ुज़ करें, इनकी मुलाजमतों का, इनके रोज़गार का, और इन्हें सोशल प्रोटेक्शन दें, इन्हें बुढ़ापा अलाउंस दें, इनके बच्चों की तालीम और इनके इलाज का इंतज़ाम करें, फौरी तौर पर करें, जंगी बुनियादों पर करें। नहीं तो इस तबके के अंदर बहुत बड़ा गम व गुस्सा है, वो गम व गुस्सा किसी भी सूरत में जब निकलेगा तो बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हो जाएगा। सर सही फरमा रहे हैं सर, जैसे कि कोरोना वायरस 6 महीने तक हमारे मुल्क में रहा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो गया है। सर इस वजह से गुर्बत की लकीर के नीचे अब जो मज़दूर तबका है वो बहुत ज़्यादा दब चुका है। क्या कहेंगे आने वाले दिनों के लिए, क्या लाए अमल तैयार किया गया है? जैसे कि एक मज़दूर जो है उस कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाता है और उसको पूरी मज़दूरी नहीं दी जाती, जैसे कि अभी आपने बताया। इसके हवाले से आपका क्या लाए अमल है जो मजबूत है और हम मज़दूर को किस तरह से उसका हक़ दिलवा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो जी गुर्बत की लकीर में पहले ही पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है और कोरोना वायरस की इस वबा की वजह से तो उसमें करोड़ों में इजाफ़ा हुआ है। लोग बेरोज़गार हुए हैं और उन्हें 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिली। हमारे मुल्क में वैसे भी गरीब बढ़ रहा है और जो दरमियान वाला तबका है, मुतवस्सित तबका है, ये कम हो रहा है और अमीर भी बढ़ रहा है। यानी 1% लोग जो हैं वो बढ़ रहे हैं और 99% गुर्बत की तरफ जा रहे हैं, 1% अमारत की तरफ जा रहे हैं। वो जो 1% है उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है, वो जुल्म की चक्की में सबको जो है ना वो पीस रहे हैं। तो ये इसी वजह से एक बहुत शदीद रद्द अमल है। अगर हुक्मरान, चूँकि हमारा आइन पाकिस्तानी इस्लामी है और इमरान ख़ान मदीना की इस्लामी रियासत की बात करते हैं और मदीना की इस्लामी रियासत तो कहती है कि फ़ुरात के किनारे पर कुत्ता भी भूखा मर गया तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो यहाँ तो इंसान भूखे मर रहे हैं। सर ये सारी बातों की हद तक हैं। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप इस अहदे पे आ चुके हैं, एक सदर हैं आप, इन मज़दूरों को तहफ़्फ़ुज़ हम किस तरह दिलवा सकते हैं? कोई आपके पास मजबूत इसके अंदर लाए अमल तैयार किया गया है, जैसे यूनियन के आप सदर हैं? जी, मज़दूर का तहफ़्फ़ुज़ उसकी यूनिटी में है और अपने हुकूक का शऊर और इदराक और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जदोजहद पर, और वो जदोजहद पुरअमन, अमन के साथ, ना हाँ पत्थर उठाने की ज़रूरत है, न ईंट उठाने की, न लाठी, न डंडा, न गोली। पुरअमन एक जदोजहद, उसमें मुत्तहिद होकर ठीक क़ियादत में की जाएगी तो हम इन सारी चीज़ों को इंशाअल्लाह थोड़े वक्त में हासिल कर लेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ ज़ीशान अख्तर साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे सर अमीर को इंसाफ मिल जाता है, गरीब को नहीं मिलता, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो हम इस प्रोग्राम में शरीक हैं, NLF पाकिस्तान की मज़दूरों की सबसे बड़ी तंजीम है और जमात इस्लामी का ये लेबर विंग है और आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम किया है और अपनी तंजीम नौ का भी इंशाल्लाह ऐलान करेंगे। बुनियादी तौर पर जमात के चार्टर्ड में हमेशा से हर तबके के लोग जो हैं वो सरफ़हरिस्त रहे हैं, ख़ास तौर पर जो हमारा ये मज़दूर तबका है। ज़ाहिर है कि ये हमारे माशरे के माथे के झूमर हैं और इनके साथ जो ज़्यादतियाँ मुसलसल हर गवर्नमेंट करती आई है, जमात मुसलसल अपने 73 साल की इस पूरी तारीख़ में पाकिस्तान के अंदर हमेशा से मज़दूर यूनियन और मज़दूरों के हकूक़ की बात करती रही है। आज भी हम उसी की बात कर रहे हैं और हमारा ख़्याल यही है कि अगर आइन के तयशुदा जो शिक्के हैं उस पर अगर अमल कर लिया जाए तो उससे ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं जो मज़दूर इस वक्त फ़ेस कर रहे हैं। सिर्फ़ एक दयानतदार जुर्रतमंद क़यादत की ज़रूरत है। वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, इनको हक़ मिल सकता है।
جی بالکل، مزدوروں کو ان کا حق دلوانے کے لیے بہاولپور سے جو جماعت اسلامی کا ایک قافلہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، جو بات کر رہا ہے ان لوگوں کی جو مزدور ہیں جن کی آواز کو کوئی نہیں سنتا، تو یہاں سے ایک پلیٹ فارم سے یہ آواز بلند کی جا رہی ہے۔ خوشائن فیصلہ ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ جن کی آواز کوئی نہیں سنی جاتی۔ پاکستان میں بہت زیادہ غربت بڑھتی جا رہی ہے۔ خان صاحب ایک منٹ ذرا آپ آئیں گے ہمارے یہاں سے، یہ دیکھتے ہیں رکشا یونین کے صدر ہیں، کن کن مسائل کا آپ کو سامنا آتا ہے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے قائدین کے موجودگی میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں 28 سال سے مسلم اتحاد رکشہ یونین کا CBA کا چیئرمین، بہاولپور پنجاب کا سینئر وائس چیئرمین ہوں۔ ہمیں آئے دن جو چلان ہوتا ہے 100-200 کا بھی ہو سکتا ہے، 100 کا بھی ہو، لیکن وہ 500 اور 1000 کا چلان جو دیا جاتا ہے تو 2 دن اس مزدور کا ڈیوا بند ہو جاتا ہے۔ میں سواتی صاحب سے اب یہی سوال کر رہا تھا، سواتی صاحب نے پوری لیبر کا 7.5 کروڑ لیبر کا نام لے لیا ہے، تو لہٰذا یہ نہ بھولے تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ مزدور آپ کے پاس ٹرانسپورٹ میں ہیں۔ رکشہ یونین کے ڈرائیور، بس کے ڈرائیور، ٹرک کے ڈرائیور، ان کے ساتھ کنڈکٹر، کلینڈر اور آکر، یہ عملہ لیبر میں بیسکلی اوریجنل آپ کے ساتھ لیبر ہیں، 1.25 سے 2 کروڑ پاکستان میں ہے۔ یہ بھی میں سواتی صاحب کو کہنا چاہ رہا تھا، یہ نہ بھولے۔ 500 اور 1000 روپے جرمانے سے ہمارے 2 دن کا ڈیوا بند ہو جاتا۔ میں نے تقریباً 5واں خط پرسوں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو لکھا ہے۔ خدا را یہ کوئی جو آپ کوڈ کے بیک سائڈ کوڈ ہمیں ٹریفک والے دکھا رہے ہیں، یہ نہ دکھائیں آپ۔ یہ کوئی اللہ کا ہوائی پیغام نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کو بنا ہوا جو ACO میں بیٹھا ہے اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھا، وہ یہ کوڈ لگاتے رہتے ہیں جو لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں۔ مزدور پر یہ ظلم بن کر کے ہمیں 200 روپے جرمانہ کرا جائے، اگر وہ 500 روپے ہم 10 دن کے اندر پے نہ کریں وہ ڈبل ہو کر 1000 ہو جاتا ہے، اور جو 1000 روپے جرمانہ ہے وہ 2000 ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں مجسٹریٹ کے پاس باقاعدہ 100 روپے کا حلف بیان دینا پڑ رہا ہے، یعنی ایک چلان ہمیں 1500 سے 2000 سے 2500 پہ چھٹ جاتا ہے۔ اور مزدور کرونا کے دوران میں DPO کا منت کر کے، DCO کا منت کر کے، جس سے DPO موجودہ اللہ ان کو خوش رکھے اور DSP شفقت عطا صاحب، انہوں نے میرے ساتھ مدد کر کے اور ساتھ چلے 1073 راشن انہوں نے ہمیں اسٹیڈیم میں چلایا۔ آپ لوگ میڈیا والے موجود تھے اور مسلم اتحاد کے نام سے چلایا۔ میں نے میں سواتی صاحب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ آگے ہیں کراچی سے چلے بہاولپور سے خیبر تک جا رہے ہیں، آپ یہاں ایک تشکیل دے دیں، ایک ڈھانچہ دے دیں۔ ہمارے جماعت اسلامی میں ہمارے یہاں لیبر کا ایک ذمہ دار، جماعت میں سے ذمہ دار ذیشان صاحب ضلع کا صدر ہے، یہ ایک ذمہ دار بنائے اور ان لیبر کو اکٹھا کر لے۔ میں خدا کی قسم جماعت اسلامی کو یہ کہہ رہا ہوں، اگر اس لیبر کو اکٹھا کر دے، لیبر میڈیا میں بھی ہیں، لیبر ٹرانسپورٹ میں بھی ہیں، لیبر فیکٹریوں میں بھی ہیں، سکولوں میں بھی ہیں، اداروں میں بھی ہیں، نچلا طبقہ ٹوٹلی لیبر ہیں۔ اگر ان لیبر کو آپ وقفاً بوقفاً اکٹھا کرتا رہے تو یہی اسلامی نظام کے لیے خدا کی قسم جماعت اسلامی کا پیر چومیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ یہاں سے ایک اچھا پیغام بہاولپور سے دیا جا رہا ہے۔ مزدور یونین کے اور جو صدر تھے رکشہ یونین کے، انہوں نے بھی اپنے مسائل کو اجاگر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک چلان جو ہے ہمیں بھرنے کے لیے 3 دن تک مزدوری کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ دشواری کا سامنا آتا ہے۔ یہاں پر یونین کے صدر پورے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، جو پورے پاکستان میں وزٹ کر رہے ہیں، مزدوروں کے ساتھ آواز بلند کر رہے ہیں، ان کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پورے پاکستان میں جتنے مزدور ہیں ان کی آواز بنیں گے اور ان کے ساتھ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جی